कर दी? यस मैम, कर ली मैंने स्टार्ट। देखो अब ये नोट करो बेटा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? रिया, गौरी, हर्षित, शांत, प्रियांशु, जो भी नो मैम। बच्चों, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मैम टीएच मॉर्गन ने आके क्या करा था वो रिपीट कर दीजिए। क्या चीज? टीएच मॉर्गन हाँ देखो, टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स दी थी। इन्होंने सारी बातें एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्रूव करी थी। इन्होंने ही ये बताया था कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होती हैं, और वो कैरेक्टर जो जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट है वही ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये सारा न्यू इन्होंने रख लिया। आदान प्रदान होने वाली सारी प्रोसेस बताई थी मेंडल ने। अगर मेंडल डिस्कवर नहीं करते तो टीएच मॉर्गन क्या करते? लेकिन कहते ना, पकल पकाई खिचड़ी खाने वाले का नाम। समझ गए? यस मैम। तो इसलिए टीएच मॉर्गन ज्यादा फेमस हो गए। ऐसा नहीं कि ग्रेगर जॉन मेंडल फेमस नहीं है। जब जेनेटिक्स की न्यू की बात होती है, बेस की बात होती है, तो पहले जीजे मेंडल ही आते हैं। लेकिन हाँ, इनमें कुछ मतलब ये सारी बातें कहते थे कि जब कोई भी चीज है, हम जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको वो चीज टफ लगती है, लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उस चीज को बहुत इजी गोइंग तरीके से पढ़ते पढ़ते टेक्निक निकाल लेते हैं। बात समझ रहे हो? जब आप फर्स्ट टाइम 10th कर रहे हो तो आपको सिलेबस हैवी लग रहा है, लेकिन अगर आप यही सिलेबस किसी को पढ़ाने लगो और ये रूटीन में आ जाए तो आपको यही चीज इजी लगने लगेगी। आप पढ़ाते पढ़ाते टेक्निक निकाल लेंगे कि इसको शॉर्टकट में कैसे तैयार करना है। बात समझ गए? वही बात है कि जब जब जेनेटिक्स के बारे में कोई जानता नहीं था, तब ये मेंडल आए थे बेचारे। इन्होंने इतना सब कुछ खोल खा के चले गए, मर भी गए, ज्यादा समय का इनका लाइफ स्पैन नहीं था, मर गए। उसके बाद जब ये अपनी बातें प्रूव नहीं कर पाए तो वहीं पे ये स्टॉप हो गए। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके चुप हो गई है। तब तक टीएच मॉर्गन खड़े ही थे उंगली करने के लिए। टीएच मॉर्गन आ गए तो उन्होंने अपना डंका पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये फेमस हो गए। समझ गए? लिखिए इसको जल्दी से, कि लिख लिया सबने? मॉर्गन ने मेंडल का फायदा उठा लिया। बस बस बस, पूरी साइंस में कोई ना कोई किसी ना किसी का फायदा तो उठाता ही रहता है। वैसे साइंस ही क्या, अपने लिविंग वर्ल्ड में देखें तो फायदा उठाने के लिए दुनिया खड़ी है। पता लगा जैसे कोई, आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो गए, लास्ट मोमेंट पे जो आया पढ़ाने श्रेय ले गया, वो ले गया कि नहीं? क्योंकि जो चला गया उसको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जो प्रेजेंट में उसको लोग याद कर देंगे ना कि हाँ भाई इन्होंने पढ़ाया। तो ये इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। धक्का मारने के लिए लोग खड़े हैं, बस खाने वाला तैयार होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा ना? हम हमेशा सही कहते हैं। यस कहते हैं ना रिया? यस सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हो गया बच्चों? मैम वो हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलो बोलो। नहीं हो गया। हो गया? रब कर दें? सबका हो गया बेटा? यस मैम। रब कर दे रहे हैं। मैम अब जरा देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेंडल ने हेरिडिटी पढ़ने के लिए, मेंडल ने हेरिडिटी को पढ़ने के लिए अपनी एक टर्मिनोलॉजी दी। टर्मिनोलॉजी, अपनी टर्मिनोलॉजी दी। वो टर्मिनोलॉजी क्या थी? उस टर्मिनोलॉजी ने एक वर्ड बोला, एक पहला वर्ड बोला जिसका नाम था डोमिनेंट। एक पहला वर्ड बोला डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब जानते हैं? जो इफेक्टिव हो, मतलब ऐसा पर्सन जो आपको जो अटेंशन क्रिएट कर ले, वो डोमिनेंट हो गया। बात समझ गए? आप 20 लोग क्लास में बैठे हैं और 20 लोगों में से कोई ऐसा 19वां पर्सन है जो आपका अटेंशन क्रिएट कराती हो, ना चाह करके आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, तो दैट इज डोमिनेंट। लेकिन एक्चुअल
में कोई डोमिनेंट नहीं है। सपोज दैट कि हम और आप एक दूसरे से आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और आर्गुमेंट्स करते वक्त हम ये सोच लें कि चलो हम ही चुप हो जाए, तो आप डोमिनेंट हो जाएंगे, और अगर दोनों चुप ना हो तो लड़ाई हो जाएगी। बात समझ गए? दोनों चुप ना हो तो उठ के एक दूसरे को झापड़ मार देंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं होता है? या तो मेरी बात मानो, नहीं तो हम मनवा लेंगे। ये मतलब ये इंडिया की क्वालिटी है, मानो नहीं तो मनवा लेंगे। तो डोमिनेंट क्या है, वो अकेला ही अपने लिए बहुत इफेक्टिव है। तो उन्होंने कहा दिस टाइप ऑफ करेक्टर, दिस टाइप ऑफ करेक्टर, these characters represent in F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बात समझिए, F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट है। सपोज दैट कि हमारी हाइट के मीडियम टाइप के लोग 10 लोग खड़े हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा पर्सन आ जाए जिसकी हाइट 6'2" है, 6 फीट है, तो हम सब में वो डोमिनेंट हो जाएगा, जबकि हमारी नंबरिंग ज्यादा है, लेकिन वो दूर से दिख रहा है, तो उसने अपनी तरफ हमारा अटेंशन क्रिएट कर लिया है। समझ रहे हो? लेकिन अगर मीडियम हाइट के 10-12 लोग खड़े हैं तो वो अपने आप में भी तो डोमिनेंट है, क्योंकि बल्क में तो वही दिखाई दे रहे हैं ना। एक कोई खड़ा है तो वो हम सब पे डोमिनेंट है। तो इन्होंने क्या बोला, टॉल डोमिनेंट है, रेड डोमिनेंट है। बात समझ गए? वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है वो है हम लोग का डोमिनेंट करेक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई? अब जरा देखो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, कैपिटल T से और कैपिटल R से, कैपिटल लेटर से। लेकिन रेसेसिव क्या है? रेसेसिव क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, जो करेक्टर हिडन है, करेक्टर हिडन, करेक्टर हिडन है या एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, वो हो गया रेसेसिव। जैसे स्मॉल टी ड्वार्फ, वाइट स्मॉल वाइट, स्मॉल आर। बात समझ गए? ये जो टी है या आर है, ये जीन्स है। टी है वो आर है, वो जीन्स है। हम उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन्स के बारे में ये कह रहे हैं। बात नहीं क्लियर हो गई? क्यों बच्चों? नो मैम, समझ में नहीं आया ये। मैम मेरे भी समझ में नहीं आया। देखो कंडीशन क्या है, इन्होंने क्या कहा कि एक अपनी टेक्नोलॉजी ली। इन्होंने क्या कहा कि F1 जनरेशन में ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है। ठीक है मैम किसमें? जैसे F1 जनरेशन है, जैसे हमारी F1 जनरेशन, हमारे बच्चे आए, अगर सपोज को हम अपनी F1 जनरेशन देखें तो हम हमारे बच्चों को ही तो देखेंगे। यस मैम। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो इनके कहने का, आप लोग अपने मम्मी पापा की F1 जनरेशन है, तो इनके कहने का मतलब था कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है। तो क्या हम लोगों में से कोई ऐसा कैरेक्टर है जो डोमिनेंट है? हम लोग तो 50% पेरेंट का होते हैं और 50% मदर का, 50% फादर का, लेकिन उन दोनों की मिक्सिंग से जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसमें 60% हम अपना सेल्फ का होते हैं और 40% पेरेंट्स के कैरेक्टर रह जाते हैं। जैसे आई के कैरेक्टर का कॉम्बो बना, तो मान लो ब्राउन आईज की मैरिज ब्लैक आई से हो गई और बच्चे की आईज हो गई ब्राउन इज ब्लैक, तो एक थर्ड कैरेक्टर आ गया, एक थर्ड कैरेक्टर आ गया। इनके कहने का मतलब था कि ऑलवेज F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है जो ह्यूमन जेनेटिक्स में सक्सेस नहीं है, ह्यूमन जेनेटिक्स में सक्सेस नहीं है। और डोमिनेंट किसे कहता है? जो एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट है, और जो इसकी प्रेजेंस में ना एक्सप्रेस हो पाए वो रेसेसिव है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? यानी जो अपना इफेक्ट शो कर रहा है वो डोमिनेंट है, और जो इसकी प्रेजेंस में अपना इफेक्ट ना दिखा पाए वो रेसेसिव है।
मीन्स जो करेक्टर जैसे दिख जाए। हाँ, जो करेक्टर दिख जाए आपको, मतलब कोई इरिटेटिंग पर्सनालिटी है तो वो क्लास में एंटर करेगा, उसकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, दिमाग खाएगा। तो इतने लोगों में 50 लोग बैठे हैं, उसमें से वो पर्सन जो है वो आपको अटेंशन दे रहा है, आप उसको अटेंशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, चाहे पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, लेकिन आपका ध्यान उसने अपनी तरफ ले लिया है। समझ गए बात? समझ रहे हो? यस मैम। इनके कहने का मतलब है कि हम जैसे ना हम डोमिनेंट ना आप डोमिनेंट है, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, लेकिन सपोज करो कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर दें और आपको बोलने नहीं दें, तो हम डोमिनेंट हो गए? क्या आप वीक थे? क्या आप रेसेसिव हो? नहीं, आप रेसेसिव नहीं हो ना, आप वीक हो, लेकिन हमने आपको बोलने नहीं दिया, इसलिए हम डोमिनेंट हो गए। और अगर दोनों लोग बहस करते रहते तो विड्रॉ हो जाता मैच, यानी दोनों लोग एक दूसरे को झापड़ मार देते उठ के थोड़ी देर बाद। जैसे हम किसी बात पे किसी टॉपिक से आपसे बहस करते रहे और सपोज करिए आपके क्लासमेट हो और उस टॉपिक पे आप भी हमसे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, हम भी आपसे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों लोग लड़ाई में कन्वर्ट कर देंगे, इस बात को लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी और कहीं एक दूसरे को घुसमलात मुक्कालात शुरू हो जाए। बात समझ गए? ये बात समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो करेक्टर रिप्रेजेंट कर दे वो डोमिनेंट है, और जो इसकी प्रेजेंस में रिप्रेजेंट ना हो पाए वो रेसेसिव है। क्यों? क्योंकि रेसेसिव तो कोई अपने आप में है ही नहीं ना। अगर हम चुप रहे तो आप डोमिनेंट नहीं हो जाएंगे, अगर ये ना हो तो ये आप अपने आप में काफी नहीं हो। जैसे मान लो हर्षित बहुत दुबला पतला है, सपोज दैट, और श्रेयांश थोड़ा हट्टा कट्टा हो, जुनैद थोड़ा हट्टा कट्टा हो। हर्षित गया अकेले लड़ने क्लास में, वहां से झापड़ खा के लौट आया, दोबारा क्या करेगा? अपनी कंपनी ले जाएगा, यानी जुनैद को भी ले जाएगा, श्रेयांश को भी ले जाएगा लड़ने के लिए। तो हर्षित क्या था? रेसिसिव था। अब ये जब सब मिल के गए हैं तो हो सकता है ये सब डोमिनेंट हो जाए उन लोगों पे। बात समझ रहे हो? मैम मतलब भारी पड़ना। हाँ, भारी पड़ना, किसी के ऊपर भारी पड़ना, किसी को अपने प्रभाव में ले लेना, अपने इफेक्ट में किसी चीज, मतलब ऐसी कोई चीज जो तुमको इफेक्टिव करे, तुम्हारे अंदर इफेक्ट पैदा कर दे, दैट इज डोमिनेंट। मैम मतलब भीड़ में मतलब भीड़ को अपने ऊपर ध्यान खिंचवा देना। समझ गए मैम। बस भीड़ में अलग दिखना, दैट इज डोमिनेंट। और यस। भीड़ में मिल जाना, दैट इज रेसिसिव। आप बोलते रहे, आपको कोई सुने ना, तो आप रेसिसिव हो गए। लेकिन आप एक बार चिल्ला दें और भीड़ शांत हो जाए तो आप डोमिनेंट हैं। बात समझ गए? जैसे यस। किसी की आवाज बहुत पतली है, बहुत पतली, कानों छुट्टी की इस तरह से, अगर 6 लोग मार्केट में खड़े हैं शॉप पे, उसने कहा भैया जरा ये चीज देना, तो जितने भैया खड़े होंगे सब पलट के देखेंगे कि नहीं कौन आया है। यस मैम। उसी तरीके से कोई बहुत बुलंद आवाज वाला गया और 10 लोग खड़े, उसने कहा भैया जरा ये चीज देना, तब भी लोग पलट के देखेंगे। बात समझ गए? तो ये 10 लोगों का ध्यान हमने। हेलो मैम। मैम आप अटक गए। अरे अटक नहीं गए, व्हाट्सएप कॉल आ गई है। हेलो, हाँ विशाल बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। मैम 8 से ज्यादा हो गया। आरसीबी पक्का, आरसीबी यार, कैसे? सही तो खेली है। हारेगी आरसीबी। कैसे? मैम कैसे हाँ हारेगी? सही तो मैम खेली 8 से है। ज्यादा हो गया, जाना है मैम कहीं। चलो मैम ठीक है, कहीं फिर नहीं मीटिंग जाना, लीव इसे कर रहे आईपीएल हैं। देखना इतनी बात है। सबको क्लियर हो रही? यस मैम, बहुत यस अच्छे मैम से क्लियर क्लियर हो है। गई। तो चल पड़ चुपचाप। यस मैम, थैंक यू मैम, बाय। बाय मैम। बाय मैम। ओके बेटा, बाय 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 बच्चों, बाय। बाय मैम।